हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। से लड़ने के लिए भारत में बच्ची को खड़ा कर लीजिए, बजाय को खड़ा कर लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में संचालित हुआ। चलिए तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में आज से बच्चों के वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगवाई जाएगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस अभियान का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी और माननीय विधायिका जी की उपस्थिति में यहाँ पर होने जा रहा है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त सभागृह में उपस्थित हैं। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का आगाज करते हुए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगवाई जाएगी, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है और इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से की है। शासकीय विद्यालय जहाँ से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीएम ने वैक्सीनेशन की शुरुआत की। नई उपलब्धियां तो भोपाल में सीएम शिवराज ने इस अभियान की शुरुआत की है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, शासकीय विद्यालय से सीएम ने वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। 166 स्कूलों में भोपाल में 30,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है और कार्बोवैक्स वैक्सीन बच्चों को लगाई जा रही है कि और वृद्धि हो सकेगी। और जिस तरह से तीसरी लहर हमारे प्रदेश में कोई विशेष रूप से हमें हानि नहीं पहुंचा सकी, हम अपेक्षा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में या तो इस संक्रमण की कोई और लहर आए ही ना, और अगर आती भी है तो हम सबके इन प्रयासों के कारण। तो ये आप तस्वीर देखिए, 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का ये दूसरा चरण है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान का आगाज, इस अभियान की शुरुआत उन्होंने की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और देश में हमें नेतृत्व प्रदान करते हैं मजबूत संकल्पों के धनी। और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। शासकीय विद्यालय से तस्वीरें जहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ से इस अभियान की शुरुआत की। 166 स्कूलों में 30,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए टीका एक ब्रह्मास्त्र है और आज से वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। बच्चों का मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन किया जा रहा है और भोपाल में सीएम शिवराज ने इस अभियान की शुरुआत की है। तो सरकारी विद्यालय से सीएम ने वैक्सीनेशन की शुरुआत भी कर दी है। और भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में 166 स्कूलों में 30,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो बच्चों को कोर्बेवैक्स की वैक्सीन लगने वाली है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की शुरुआत भी कर दी है और बच्चों को सुरक्षा का टीका आज से लगेगा। तो इसको लेकर इंतजार किया जा रहा था, परिजनों का इंतजार भी खत्म हुआ है। बच्चों को सुरक्षा का टीका आज से लग रहा है। तो भोपाल में 166 स्कूलों में 30,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो बता दें कि कोर्बेवैक्स की वैक्सीन बच्चों को लगाई जाएगी और इस अभियान की शुरुआत आज से हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका आगाज कर दिया है। जिस पर चलकर प्रदेश में सफलता प्राप्त हुई है इस टीकाकरण के अभियान में और उसे रेखांकित कर दिया प्रॉफिटेबल बुक। और इसके पश्चात अवसर होगा कि 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण जो हो रहा है उसके विषय में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का संकलन किया गया है, जिनके माध्यम से सभी सम्मानीय शिक्षकों को, अभिभावकों को, बच्चों को जानकारी मिल सकेगी। टीकाकरण को लेकर के जो भी सवाल उनके मन में उठते हैं उसकी FAQ तैयार की गई है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कृपया आप उसका भी विमोचन करें। माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, माननीय विधायिका जी, ACS सर, कमिश्नर सर, MD, आप सभी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का विमोचन कर रहे हैं। प्रदेश के जन जन के हाथ तक सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के माध्यम से पुस्तक पहुंचाई जाएगी। बच्चों के मन में जो भी शंकाएं हैं, अभिभावकों की शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, शिक्षकों की जो तो भोपाल से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक ही मंच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पुस्तक का यहाँ पर विमोचन किया है। और इसके पहले चूंकि आज मध्य प्रदेश में बच्चों को सुरक्षा का कवच दिया जा रहा है, बच्चों को 12 से
10 साल के बच्चों को वैक्सीन आज से लगाई जा रही है और इस अभियान का आगाज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था और उसके ठीक बाद यहाँ पर भोपाल से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे। थोड़ी ही देर पहले उन्होंने पुस्तक का विमोचन किया और अब संबोधित करते हुए और इस कोविड की लड़ाई में योद्धा की तरह लड़के जनता को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण जिनकी भूमिका है। भाई विश्वास कैलाश सारंग जी, हमारी लोकप्रिय विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल एजुकेशन के एसीएस, लगातार इस युद्ध को लड़ने की जिम्मेदारी जिनको हमने सौंपी थी, मोहम्मद सुलेमान जी, प्रियंका दास जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी बहनों भाइयों और विशेषकर भांजे और भांजियों, आज से वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो रहा है 12 से 14 साल के बेटा बेटियों के लिए और मैं देख रहा हूँ वो बड़े उत्साह से आए। डर तो नहीं लग रहा किसी को? बिल्कुल नहीं। देखो हमारे भांजे भांजी कितनी हिम्मत वाले, ताली बजा के इन बच्चों का एक बार स्वागत करें। और यही बच्चे अपना मध्य प्रदेश बनाएंगे। आज 23 मार्च है, एक तो शहीद दिवस है आज। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये लड़े थे अंग्रेजों से, क्रांतिकारी हमारे, और लड़के ने असेंबली पे बम फेंका था, मारने के लिए नहीं, धमाका करने के लिए, और कोई भागा नहीं, पकड़े गए क्योंकि वो चाहते थे कि पकड़े जाएं। और फिर तथ्यों और तर्कों के साथ भारत की आजादी की लड़ाई की जो तथ्य थे वो सारे के सारे उन्होंने अदालत के सामने भी रखे, देश भर में चर्चा का विषय बनी। उस समय मुझे याद आती है एक छोटी सी एक घटना। क्रांतिकारियों ने योजना बनाई भगत सिंह, अमर शहीद अमर क्रांतिकारी सरदार शहीद आजम भगत सिंह जी को जेल से छुड़ाने की योजना बन गई। वो मिलने पहुंचे और ये कहा कि हमने आपको जेल से निकालने की पूरी योजना बना दी। तो भगत सिंह जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। बोले भगत सिंह को क्या कायर समझते हो? मैं मौत से डरता हूं। तो उनके साथियों ने उत्तर दिया, भगत सिंह मौत से कैसे डर सकता है? लेकिन फांसी अगर लग गई तो भगत सिंह शहीद हो जाएंगे, फिर आजादी के आंदोलन का, क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? लड़ाई कमजोर हो जाएगी। तो भगत सिंह जी ने उत्तर दिया था, फांसी लगने से एक भगत सिंह तो मर जाएगा, लेकिन उसके रक्त की धार से हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे जो तब तक लड़ेंगे जब तक कि देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो। आज उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं इस शहीद दिवस के अवसर पर। अमर शहीद सुखदेव, राजगुरु के साथ भगत सिंह जी, आज के दिन ही उनको फांसी की सजा मिली थी। लेकिन 23 मार्च को 2 साल पहले आज मैंने फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और उसी दिन रात को 9 बजे शपथ ली और 24 तारीख को सवेरे लॉकडाउन लग गया कोरोना के कारण। भयानक दिन थे। बच्चे भी घरों में कैद हो गए थे, लॉकडाउन, बाहर निकल नहीं सकते, दुकान बंद, बसें बंद, स्कूल बंद, कारखाने बंद। बहुत भयानक दौर को हमने देखा। लेकिन आज मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में हम लड़े। मध्य प्रदेश में टीम बैठी, दिन और रात हमने काम किया। एक कोविड से निपटने की सारी व्यवस्थाएं, अस्पताल में बिस्तर, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड,
प्राइवेट अस्पतालों को एंगेज करना। और वो दिन याद आते हैं जब ऑक्सीजन के टैंकर रेलों से मंगाए, खाली टैंकर हवाई जहाज से भेजते थे, दिनों रात लड़ाई लड़ी। लेकिन इसी दौर में भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री जी ने टास्क फोर्स गठित की वैक्सीन बनाने के लिए, और हमारे वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन बना दी। मैं अपने वैज्ञानिकों को भी बधाई देता हूं, ताली बजा के तुम भी बधाई दो मेरे बेटा बेटी, सिर्फ वैक्सीन लगे। और आज प्रधानमंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद कि 181 करोड़ लोगों को भारत में वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर इसलिए ज्यादा प्रभावी नहीं हुई कि लोगों ने वैक्सीन लगवा ली थी, तो या तो कोविड हुआ ही नहीं, और हुआ तो उसका असर बहुत कम था। अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा, केवल 1% लोग अस्पताल में भर्ती हुए। ये वैक्सीन के चमत्कार है। मध्य प्रदेश में भी हमने अब तक वैक्सीन के आज के पहले 11 करोड़ 44 लाख पहला, दूसरा और प्रिकॉशन डोज लगा चुके हैं। ये लग चुके हमारे, चाहे हमारे हेल्थ केयर वर्कर हो, फ्रंटलाइन वर्कर हो, मतलब डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, दूसरे हमारे नगर निगम के, राजस्व के, बाकी सरकारी कर्मचारी जो इस काम में लगे, इन सबको 13,03,000 तो लगाए हेल्थ केयर वर्कर्स को, 13,62,000 डोजेज फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगे, पुलिस के साथी हमारे, और 10 करोड़ 48 लाख डोज 18 से अधिक आयु वर्ग के, और 69,63,000 डोज 15 से 17 वर्ष के बेटे बेटियों को लग चुके हैं। और 15 से ज्यादा उम्र के जो बच्चे थे उनको 95-95% से ज्यादा जो पात्र थे उनका टीकाकरण पूरा हो चुका है। लेकिन अभी कोविड से सावधान रहना है, और कोविड से सावधान रहना और लड़ना है तो टीकाकरण ही उपाय है। मैं प्रधानमंत्री जी को फिर इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आज से मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल के बेटा बेटियों को भी टीका लगाना प्रारंभ कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं मेरे बेटा मेरी बेटियां पूरी हिम्मत के साथ बैठे हैं, किसी को डर नहीं लग रहा, सब कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं लग रहा ना? जोर से बताओ, नहीं लग रहा ना? देखो मीडिया वालों कितने बहादुर है हमारे भांजे भांजे। 30 लाख बच्चों को ये डोज लगाए जाएंगे। बेटा बेटी आप भी लगवाओ, और अपने जो साथी रह गए उनको भी प्रेरित करो। ये चिन्हित स्कूलों में लगाएंगे हम, और सरकारी संस्थाएं जो स्वास्थ्य की संस्थाएं उनमें भी लगाया जाएगा। मैं अपने बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि इससे कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती। टीका लगाने के बाद आधा घंटे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं ताकि कोई साइड इफेक्ट हो तो पता चल जाए, होता नहीं है साइड इफेक्ट। और इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आप सब टीका लगवाएं, बाकी बच्चों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें, और सभी पालक माता पिता उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें, लगवाएं, ताकि कोविड की चौथी लहर अगर आए तो मेरे भांजे भांजी पूरी तरह से सुरक्षित रहे, उनकी पढ़ाई लिखाई चलती रहे, उनका खेल कूद चलता रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और आनंद बना रहे, और वो कोविड की महामारी से सुरक्षित हो जाए। इसलिए मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि 12 से 14 साल के बेटा बेटियों को ये टीका जरूर वो लगवाएं। मीडिया के मित्र भी इसका प्रचार प्रसार करें। एक बार स्वास्थ्य विभाग को, मेडिकल एजुकेशन विभाग को
बहुत बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश ने बहुत सक्षमता के साथ ये टीकाकरण का अभियान चला के नए रिकॉर्ड हिंदुस्तान में बनाए अपने मध्य प्रदेश ने, और इसके लिए ताली बजा के जोर से निकलता। और अब फिर 12 से 14 साल के बच्चों को संपूर्ण टीकाकरण करने का अभियान प्रारंभ हुआ है। सारे बच्चों को ये टीका लगेंगे। आप सबको जिन्हें आज टीका लगवाए हैं मैं बधाई देता हूं। बाकी सब भी बच्चे टीका लगवाएं, ये अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।